भगवान की बहुत बड़ा दैत्य हो गया, शक्तिशाली हो गया। अब गोविंद ने अंतिम इशारा किया कि भीम अभी भी देख लो, मेरी ओर देख लो। तृण को चीरा और विपरीत दिशा में फेंका, अब ना जुड़ पाया जरासंध का राम नाम सत्य हो गया। बोले गोविंद भगवान की। कई बार हमारे भी दो मन हो जाते हैं। वो महाराज गोयल साहब ने कथा चलती है, जा आई कि नहीं जा रही है? तो नहीं, फिर जाएंगे। तो धेरी कथा चलती है चंडीगढ़ से, राधे राधे, दो मन हो जाते हैं। वही है ये जरासंध। अर्थात सही काम करने जा रहे थे, लेकिन सही काम करते करते विपरीत दिशा में चले गए। बोले सब कुछ भूल भाल गए। बोले गोविंद भगवान की। राजसूय यज्ञ होने लगा महाराज। आज मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरे गोविंद ने एक सुंदर सेवा ली थी। कौन सी? बोले भीम तुम भोजन भंडार संभालो। कर्ण को कहा तुम स्वर्ण का भार संभालो, स्वर्ण लुटाना है। दुर्योधन को कहा, दुर्योधन का पूर्व नाम, मूल नाम है सुयोधन। सुयोधन भी महाराज बहुत अच्छा था, कभी ऐसी नहीं। बोले जब सुंदर उसमें भगवान का वास होता था, सु माने अच्छा, धन, अर्थात जो धन ही धन, सुंदर धन लुटाए वो सुयोधन। लेकिन दुर्बुद्धि जब प्रवेश हो गई, नाम पड़ गया दुर्योधन। हम भी हो जाते कई बार। कहना क्यों देने पैसे? वो कहना वो पंडित जी आए मंदिर वास्ते पैसे चाहिए। कोई नहीं, जरा साहब नाल दई, बेसाब बिना दे दी। मन में कई बार वो दुर्योधन पैदा हो जाता है। दिया हुआ दान भी मिट्टी में मिल जाता है। भाव से कही राधे राधे। और महाराज भगवान ने ली है सभी की चरण सेवा। वर्णन आता है, संतों की कथा है। वृंदावन में दंत कथाएं मिलती हैं संतों के द्वारा सुनने को, जो लुप्त हो गई है। वहीं पर कहते कौन भी आया? हनुमान जी भी आए थे। बोले आज भगवान चरण धोएंगे तो मैं भी जाऊंगा। जैसे ही चरण धोने लगे, हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिए। बोले धन्य हो गोविंद, धन्य हो मेरे राम, राम से बड़ा तेरा नाम। भाव से कह दीजिए राधे राधे। ये पता क्यों बुलाने असि राधे राधे? साडा एक काना है, वो भी सीख गया, सानू पता नहीं 20 बार करता, मैं सीख गया। राधे राधे। अच्छे काम सीखना गोविंद की ही लीला है, गोविंद की कृपा है। रोज कहता हूं कि थक जाते हैं कई बार, है ना, ये बाजुएं जुड़ जाती हैं, घुटने जुड़ जाते हैं, इसलिए थोड़ा और ऊंचा उठाओ तो अपनी जड़ी नसड़ियां इकट्ठियां हुई खुल जाती हैं। बोले गोविंद भगवान की। बहाना ही जयकारा। तो एक सुंदर कथा आती है भागवत जी के प्राण कहे जाने वाले सुदामा जी की। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कहाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कहाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ओ कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कहाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कहाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। मेरे सुदामा का चरित्र सुनोगे ना, आनंद आ जाएगा। बोले इस कथा को अंतिम में क्यों रखा भगवान ने, सुखदेव जी ने? बोले हमारी भी ऐसी स्थिति होती है, जब जग से थक जाते हैं, हार जाते हैं, सबके आगे हाथ फैला फैला करके मूड हो जाते हैं, तो अंत में कौन याद आता है? मेरे भगवान याद आते हैं। मैं परसों भी गल कही सी, जब आप किसी मरीज को लेके डॉक्टर वाले जाने हैं ना, डॉक्टर भी क्या बोलते हैं, ले जाओ महाराज घर में जाके सेवा करो। अब हमारे बस की बात नहीं, भगवान से हम भी प्रार्थना करेंगे, भाव से कह दीजिए राधे राधे। ऐसा विरक्त संत है महाराज। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद, ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः,
विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा एक विशुद्ध चरित्र है महाराज। भगवान शिक्षा देने चाहते हैं, मैं मित्र भी बनाता हूं, पर सबसे पहले सुदामा को बनाता हूं। हम सब में भी सुदामा रहता है, ध्यान दीजिएगा। कई बार आपके मन में भी ऐसा वैराग्य चढ़ता होगा, संसार में कुछ नहीं, बस गोविंद ही गोविंद, राधे ही राधे है। जो एक ब्राह्मण है, समस्त ब्राह्मण के गुणों से ब्रह्मवित्तमः, सभी प्रकार के वेदों का ज्ञाता है, पुराणों का ज्ञाता है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों का जरा भी प्रभाव नहीं उस पर। फिर क्या हुआ, गरीब हूं लेकिन भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। क्या मंत्र जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अद्भुत। संपूर्ण भागवत में सुखदेव जी ने मेरे सुदामा को एक बार भी दरिद्र और गरीब नहीं कहा। लोगों के भाव सुनते होंगे आप तरह तरह के, भाई सुदामा गरीब आ गया है, अरे द्वारपालो कौन आ गया है, गरीब आ गया है, पर सुदामा मेरा गरीब नहीं है। जिसको महाराज भगवान ने खुद जाकर के बुलाया, खुद अपने हाथों से चरण धोए, वो कैसा गरीब, अपना आसन छोड़ करके अपने आसन पर बैठा दिया, वो कैसा गरीब, वो कैसा दरिद्र। दरिद्र किसे कहते हैं, दरिद्रो या अस्तु असंतुष्टो। मेरे पास बहुत धन है, लाखों है, करोड़ों है, बहुत बड़े बड़े महल है, लेकिन फिर भी मैं असंतुष्ट हूँ। फिर भी मैं क्या कहता हूँ, वो महाराज मेरे मुंह का कुछ नहीं, आपका खाली बंदे। वो कौन है, वो गरीब है। शरीर बिल्कुल हृष्ट पुष्ट है, लेकिन फिर भी अपना काम किसी दूसरे से करवाता है, वो दरिद्र है। भाव से कह दीजिए राधे राधे। जो असंतोषी है, जिसका मन कभी नहीं भरता, वो वास्तविकता में गरीब। जो कभी भी काम करने में, अपने कार्य करने में आनाकानी करे, वो वास्तविकता में दरिद्र कहलाता है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब शांति मिल जाती है ना, तो सारा धन धूल लगता है, मिट्टी लगती है। द्वारिका नाथ का प्रिय मित्र है। कब, कल कथा सुनी थी, संदीपन आश्रम में जब शिक्षा ग्रहण करी गुरुकुल में, तो सुदामा को मित्र कहा था। और फिर क्या कहा था, अरे कृष्ण तुम तो बहुत बड़े राजा के बेटे हो, मैं तो निर्धन हूँ, गरीब हूँ, दरिद्र हूँ, मुझे ब्राह्मण के पास तो कुछ नहीं, मैं क्या दे पाऊंगा तुम्हें। ना सुदामा, जिसको एक बार मैंने मित्र कह दिया ना, हाँ मर के भी उसका साथ निभाता हूँ। पर ये है, याद जरूर करना, बोले अवश्य याद करूंगा। एक दिन सुदामा को समाचार मिल गया, आज वो बहुत बड़े राजा बन गए हैं। अब हमारा इतना बड़ा राजा और ये फटी धोती लेकर के मित्र जाएगा तो पता नहीं पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। बोले गोविंद भगवान की अर्थात आज दरिद्रता प्रवेश कर गई। बोले क्योंकि कारण सुनो। संदीपन आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हुए एक समय की बात है, गुरु माता ने संविधा लेने के लिए वन में भेजा, जाओ यज्ञ के लिए संविधा लेकर के आओ। दाऊद, कृष्ण, बलराम दोनों तीनों चले गए। घनघोर वर्षा लग गई, एक पेड़ पर चढ़ गए। गुरु माता ने कुछ चने खाने के लिए दिए, वो आपको सुनी होगी कथा। चने खाने के लिए दिए, भूख लग जाए, देर हो जाए तो खा लेना, बांट के खाना। लेकिन सुदामा को पता है वो चने शापित है। बार बार बोलता हूं ना, कथा बिल्कुल ध्यान से सुनो, पूरी सुनो तब कहो। वो चने शापित हैं। बोले जो भी इन चनों को खाएगा, इस अन्न को खाएगा, गरीब हो जाए। मेरे सुदामा को पता है, अर्थात झूठ बोल करके वो चने अकेला ही खा गया। बोले मेरा गोविंद खाएगा तो राजा नहीं बन पाएगा, दरिद्र हो जाएगा। ऐसा अद्भुत भाव सुदामा। हम तो महाराज कुछ भी चीज हमारे पास आए तो हम क्या सोचते हैं, कोई बुरी चीज है तो दूसरे को दे दो, अच्छी चीज है तो मुझे दे दो। लेकिन मित्रता निभाए तो किसकी तरह, सुदामा।
कारुणिक प्रसंग है महाराज सुदामा। कृष्ण ने पूछा, सुदामा क्या कर रहे हो? बोले नाना ठंड लग रही है, वर्षा बरस रही है, जल ऊपर पड़ रहा है, मैं क्या करूं, दांत कटकटा रहे हैं। बोले अच्छा पक्की बात है, झूठ मत बोलना। गोविंद को भान हो गया, आज वो शापित चने मेरा मित्र था। हम कहते हैं महाराज, कई बार व्यंग बाण चलाते हैं, अरे सुदामा अकेला ही खा गया, गोविंद को नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? ये कारण है। इसलिए आज सुदामा में वो दरिद्रता प्रवेश कर गई। संत है, बहुत बड़ा साधु है, भगवान सर्वांतर्यामी है। सुदामा कभी भी मेरे पास नहीं आएगा, इसलिए मुझे ही जाना पड़ेगा। भगवान अपने दयालु है। भगवान ने एक साधु का वेश बनाया और आज घर पहुंच गए। भिक्षाम देहि। जिस दिन ब्राह्मण ने मांगना शुरू कर दिया, समझ लो जिससे मांगा वो भी गया, जिसने मांगा वो भी गया, जीवन खत्म हो गया। इसलिए ब्राह्मण को दान देना प्रेम से, भाव से, कभी अहंकार के बस दान न देना, वो नहीं लेगा। जबरदस्ती दे भी दोगे ना, कोई फल नहीं मिलेगा। ब्राह्मण भी दरिद्र, तुम भी दरिद्र, आलसी हो जाओगे, निर्धन हो जाओगे। भागवत जी के एकादश स्कंध में वर्णन है, दशम स्कंध में, कि 60 वर्ष सहस्राणि नरकः कृमि जायते स्वदत्ताम परदत्ताम च ब्रह्म वृत्तिम हरे च यः। किसी के द्वारा दी गई ब्राह्मण को वृत्ति, वृत्ति माने धन, यदि कोई उसका हनन करता है, अपने पास रोक लेता है, 60,000 साल तक उसको कृमि नामक नरक में जाना पड़ता है। बोले गोविंद भगवान की। भाव से कह दीजिए राधे राधे। सुशीला ने कहा, प्रभु हम तो, हमारे घर में तो सूतक हुआ है, मैं आपको भिक्षा देने की अधिकारिणी नहीं हूं। कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, मैंने सुना ये सुदामा का ही घर है ना? बोले महाराज आप सुदामा को जानते हो? तो मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं। अच्छा आप उनकी पत्नी? ऐसा कहना, क्या आप जानते हैं कि द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र उनका प्रिय मित्र है? बोले अच्छा, आज दिन तक तो सुदामा ने बताया ही नहीं, मेरे स्वामी ने ऐसा प्रसंग बताया ही नहीं। बोले ऐसा कहना कि एक बार गोविंद से मिलने जरूर जाना, मेरे भगवान सबके दातार हैं, सबको देने वाले हैं। भाव से कह दीजिए राधे राधे। भगवान चले गए, सुदामा आए महाराज। बोले सुनिए स्वामी, आपसे कोई संत मिलने आए थे और आपने मुझे बताया नहीं कि द्वारिकाधीश आपके मित्र रहे हैं कभी? हाँ, कभी प्रसंग ही ऐसा नहीं चला। वो मेरे प्रिय मित्र हैं, हम साथ पढ़े, साथ रहे हैं, साथ भोजन किए। तो महाराज मैंने सुना है वो बहुत बड़े राजा हैं, अर्थात आप उनसे मिलकर के आइए। मांगने को नहीं कहा, मित्र के पास मांगने मत जाना। सुशीला ने कहा मांगने मत जाना, अर्थात संकेत कर दिया कि आप उनसे मिलकर तो आओ, वो भी आपसे मिलना चाहते होंगे। अरे देवी वो बहुत बड़ा राजा है, महाराज 108 कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश, बहुत बड़ा नाम है उसका, हम तो नाम भी नहीं ले पाएंगे। बोले एक बार जाकर के तो आओ, मिलकर के आओ। बोले मित्र के घर खाली नहीं जाते। बोले चिंता मत करो, 4 घरों से गई, आज कृपा हो गई भगवान की, जो देखता भी नहीं था आज भर भर के एक मुट्ठी चावल दे रहे हैं। टूटे फूटे चावल 4 घरों से इकट्ठे करके लाई, फटी पुरानी धोती में उसको 4-5 लपेटे में बांधा और दे दिया, और मेरे सुदामा चलते चले जा रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की। बड़ा अद्भुत प्यारा भाव है महाराज। और महाराज थोड़ा भाव हम भी गा लेते हैं, थोड़ा समय तो है लेकिन क्या करें, बाध्यता रहती है हर समय की। लेकिन होए सोए जो राम रचि राखा, सुदामा की कथा संगीत में सुनते हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम।
प्रेम दिल में गरीबी की मूरत, बना प्रेम दिल में गरीबी की मूरत, उस दिल की जगह में बसी शाम सूरत, उस दिल की जगह में बसी श्याम सूरत, वही प्रेम धारा जपे श्याम नामा, वही प्रेम धारा जपे श्याम नामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। और सुनिए महाराज, मीठा मीठा चलेंगे। सुदामा ने यात्रा प्रारंभ कर दी, मन में क्या बोल रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मंत्र नहीं छोड़ा। बोले एक समय आया, बहुत बूढ़े हो गए हैं, शरीर जीर्ण हो गया है, चरणों में डालने के लिए पादुका नहीं, नंगे पांव जा रहे हैं, और आगे जाकर के रास्ते में रास्ता नहीं देख रहे, कांटे लग गए, हजारों कांटे चुभ गए, लेकिन नाम नहीं छोड़ रहे। क्या कह रहे हैं, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, नाम नहीं छोड़ रहे हैं, चले हैं सुदामा, दिल में लगन है, चले हैं सुदामा, दिल में लगन है, बहे प्रेम आंसू लगन में मगन है, बहे प्रेम आंसू लगन में मगन है, चलते चले हैं जपे श्याम नामा, चलते चले जपे श्याम नामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण नाम, गाते चले हरे कृष्ण राम। मार्ग में चलते चलते थक गए, सो गए, नींद आ गई, और महाराज नींद में भी स्वप्न में वो भगवान ही दिख रहा है। वर्णन आता है, आज गोविंद स्वयं आए, उठाया और द्वारिका के समीप जाकर के छोड़ दिया। बोले गोविंद भगवान की ऐसा मन भाव, भगवान की ओर 10 कदम बढ़ाओ, भगवान 90 कदम हमारी ओर चल करके आते हैं। क्या कहने लगे, हिम्मत न चलने की थे मग में हारे, हिम्मत न चलने की है मत में हारे, निद्रा विशुद्ध में पड़े थे बेचारे, निद्रा विशुद्ध में पड़े थे बेचारे, पर लगन स्वप्न लागे मिले मित्र धामा, लगन स्वप्न लागे मिले मित्र धामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चलते चले जा रहे हैं, कोई राहगीर आया, पूछने लगा, हे मित्र तुम आप कहाँ जा रहे हो बाबा जी? बोले मुझे द्वारिका जाना है, मेरे कृष्णचंद्र से मिलना है, मेरा कनुआ वहीं रहता है ना। अब पहले तो नाम ही समझना है, कहाँ ब्रजवासियों का वो कनुआ नाम, कहाँ कृष्ण द्वारिकाधीश 1008 राजाधिराज महाराज। मुझे पता नहीं किसका भक्त, कौन भक्त, पर कनुआ कह रहा है, कन्हैया कह रहा है, कुछ पूछता हूँ किससे जाकर के। बोले द्वारिका बतला दो, मैं ढूंढ लूंगा। ये सामने देख रहे हो बड़ा महल, बहुत बड़ा नगर, बोली द्वारिका ही तो है। आज भगवान ने सोए हुए को ही पहुंचा दी। गोविंद भी आज इंतजार कर रहे हैं हमारे।
आज प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। हुआ क्या? द्वारपालों ने देखा कि भगवान के आज तक हमने बड़े बड़े भक्त देखे, बड़े बड़े प्रेमी देखे, पर ऐसा प्रेमी आज मुझे कृष्ण से मिलना है, मेरे बचपन का मित्र है, मिलवा दो। उस द्वारिका में मेरे सुदामा का बहुत सत्कार हुआ, लेकिन एक बार सोचा कि मैं इतने बड़े महल में जाऊं कैसे, कैसे जाऊं, और अपने कदम पीछे मोड़ लिए महाराज। भागा दौड़ा एक द्वारपाल आया कि कन्हैया, हे महाराज, हे महाराज, कोई बाहर आपसे मिलने आया है। नरोत्तम जी टीकाकार है महाराज, कवित्व लिखते हैं भागवत के विषय में, क्या वर्णन करते हैं, हम भी थोड़ा वर्णन करें। कैसा स्वरूप है उस सुदामा का, आज द्वारिकाधीश को वर्णन कर रहे हैं। शीश पदान जगतन पे प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरू, पाय उपासन की नहीं सामा। खड़ो तुझ दुर्लभ एक, रह्यो चकिसो वसुदाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। माधव महाराज सुदामा नाम सुनते ही ना आसन से सिंहासन से नीचे राम से पीताम्बर ओढ़ा रखा था, गिर गया, मोर पंख मुकुट गिर गया। द्वार पर महाराज पता नहीं कितनी बार गिरते गिरते बाहर निकले कि प्रभु ऐसा भक्त आपका पहली बार देखा, सिर पर पगड़ी नहीं है, ना इस शरीर पर झगा माने कोई वस्त्र डाला है। ऐसी दीनहीन दशा महाराज आपके भक्त की। पता नहीं प्रभु कौन से ग्राम से आया है, पर बतावत अपना नाम सुदामा। धोती भी है महाराज, पर छनी हुई है, फटी हुई है। और हम देख करके हैरान हो गए, या आज द्वारिकापुरी देख करके हैरान हो गई, ऐसा भक्त भगवान का कोई हो सकता है? और महाराज बतावत अपनो नाम सुदामा, अपना नाम सुदामा बता रहा है। भगवान तो महाराज सर्वस्व भूल गए, उन भोगों को छोड़कर के भागे, दौड़े, गिरते हुए। आज भगवान का पीताम्बर जब धरती पर गिरा तो धरती से भी क्या कह रहे हैं, जब धरती पर इस प्रकृति पर स्वयं वो प्रकृति बनाने वाला भागता है ना, तो थर थर कांपती है धरती। दामा को अंक में भर लिया, गले लगा लिया, और क्या कहते हैं, तुरंत सुदामा की वो दीन दशा देख करके, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। रोने लगे। जो भगवान सबको रुलाता है आज खुद रो रहा है। बोले वाह मित्र, वाह मित्र, वाह मित्र, वाह मित्र। मित्र को ले गए महाराज, अपने सिंहासन पर बिठाया है। वो 8 पटरानियां, मुख्य पटरानियां देख रही हैं। ऐसा वक्त पहली बार आया, अपना आसन भगवान ने उसके लिए छोड़ दिया। हम भी महाराज निश्चल मन से जब जाते हैं ना गोविंद के द्वार में, अपना द्वार छोड़ देता है, अपना सिंहासन छोड़ देता है, हमें वहां बैठा देता है। पानी मंगवाया, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। पांव में महाराज कांटे चुभे हैं, कांटे निकालने लगे। सुदामा महाराज लज्जा कर रहे हैं, छोड़ो छोड़ो महाराज, छोड़ो मित्र, ये क्या कर रहे हो? पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी धरा का धरा रहेगा।
इतने आंसू बहे, इतने आंसू बहे, आंसुओं का पानी हो। सुदामा के पैर धो रहा है। अद्भुत वात्सल्य, अद्भुत प्रेम करुण रस इसमें। इस कथा को कहना मुश्किल हो जाता है। आज उस सुदामा के पैर अपने आंसुओं से धो दिए। धन्य हो मेरे भगवान की लभाव से कही राधे राधे। ऐसे हैं सुदामा, ऐसे हैं द्वारिकाधीश भगवान कृष्णचंद्र। एक बार प्रेम से उनके पास जाना महाराज, आनंद कर देंगे। सुदामा महाराज लजा रहा है बार बार, छोड़ मित्र, मैं तो बहुत गंदा हूं। ना ना ना, प्रेम से तू मेरा मित्र है। अरे जिसको हम छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, उसको भगवान अपनी गोद में बैठाते हैं। इतना प्यारा भाव है भगवान। भगवान ने कहा, हे लाला तू मेरे पांव ना छू, लेकिन भगवान बोल रहे हैं विप्र प्रसादा धरणी धरोहरम। विप्र तो महाराज, विप्रों के पैर यदि मैं धोता हूं तो मुझे प्रसाद मिल जाता है। वही मेरा प्रसाद है, वही मेरा भोग है महाराज। और विप्र प्रसादात कमला धरोहरम। मेरे हाथ यदि ब्राह्मण के चरण स्पर्श कर ले तो वही मेरा जीवन है, वही मेरी सबसे बड़ी सेवा है। विप्र प्रसादात अजितो अजितो। हम ब्राह्मणों से मैं जीत करके भी हाथ जाता हूं, और ब्राह्मणों से महाराज विप्र प्रसादात मम राम नाम। मैंने कहा था राम से बड़ा तेरा नाम रे, अर्थात मुझे राम मिल जाता है, उस राम नाम का आश्रय मिल जाता है। जो कुछ है मैं आज ब्राह्मणों के बल पर हूं। भगवान ने धूप दीप नैवेद्य से पूजा करी है। पटरानियां देख रही है, ये कैसा भक्त आया, कैसा मित्र आया भगवान का। कृष्ण ने कहा, सुदामा तुम्हारी शादी हो गई? और महाराज सुदामा हंसते हुए कहते हैं, हाँ मित्र हो गई ना, मुझे तो बुलाया ही नहीं। बोले शादी ही ऐसे हुई, तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है, तुम्हें बहुत याद करती है। एक बात बताऊं, उसने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अरे वाह, धन्य हो। भाभी कैसी है? ठीक है। अरे कनुआ, मेरा तो हो गया, तूने कोई शादी की? हाँ की। बुलाया नहीं? बोले शादी नहीं ऐसे हुई, भाग भाग दौड़ दौड़। राधे राधे, प्यारा भाग। बुलाने का अवसर नहीं मिला। अच्छा बता कौन है? बोले बस ऐसा करना ना, जो भी तुम्हारे पास आसपास दिखे, तुम्हारी सेवा करे, आशीर्वाद मांगे, वो मेरी पत्नी। अच्छा 2-4 होंगी, 1 आई, 2 आई, 3 आई, 8 आई। बोले गोविंद बस, मैं भी थक गया। ना ना ना, थकना नहीं। अष्टधा प्रकृति आज ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम कर रही महाराज। धन्य हो ब्राह्मण का तप, धन्य हो ब्राह्मण का जीवन। और आई महाराज। बोले गोविंद ये कौन? बोले जो भी आए बस मेरी ही, जो भी आए मेरी ही, जो भी आए। अब ऐसा करो ना सुदामा मित्र, अपने हाथ ऐसे खड़े करो, आंखें बंद करो। वर्णन आता है 16,108 सारी आई सुदामा जी के तुम्हारे पसीने आ गए। बोले गोविंद भगवान भाव से कह दीजिए राधे राधे। बोले कन्हैया कितने ब्याह, क्या करूं, जो भी आता मेरे पल्ले पड़ जाता है। बोले संभालो। बोले गोविंद भगवान है कि संभालना पड़ता है, सब प्रेम करते हैं। अच्छा सुन, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा ना? वर्ण आता है महाराज, अपनी कांच में पोटली छुपाई हुई, शर्म कर रहा है कि टूटे फूटे चावल दूंगा। मेरी भाभी ने खाली तो नहीं भेजा होगा। बोले कुछ ना दिया कनुआ, कुछ है ही नहीं अपने पास लाने के लिए। बोले अच्छा पक्का, झूठ मत बोलना। देख एक समय भी तूने झूठ बोला था, चने खाए थे। अरे वो तो बचपन की बातें थी, छोड़ भूल जा। हंस गए महाराज। आजकल भी बड़े बड़े बुजुर्ग मित्र मिलते हैं ना, मैंने तो कई देखे हैं सियाने अपन, जब मिलते हैं ना बहुत दिन बाद, ऐसी ही उनकी प्रसंग लीला चलती है। बचपन की सारी बातें याद आ जाती हैं, ठहाके मार के हंसते महाराज। आहा, इसलिए मित्र को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चांपी कोटरी आंख में
कांख में कहो को ही के हेत। सुदामा पक्का कुछ ना दिया होगा। बोले कुछ नहीं दिया। अरे सुदामा तुम्हें पता है ना, मैं तो बस पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। प्रेम से कोई पत्ता भी दे दे, पुष्प दे दे, फल दे दे, मुझे स्वीकार है। आज गोविंद ने महाराज वो पोटली खुद ही हाथ से छुड़वा ली। बोले गोविंद भगवान की देर नहीं लगाई, पोटली से एक मुट्ठी निकाली, खा गए। स्वर्ग की मां ने सारी संपदा लुटा दी। दूसरी मुट्ठी खाई, समस्त पृथ्वी का सुख सुदामा को दे दिया। तीसरी की बारी आई तो रुक्मणी दौड़ी चली आई, हे प्रभु हम भूखे मर जाएंगे, सब कुछ सुदामा को ही दे दोगे। वर्णन करते हैं, प्रकृति घुमा के कहती है अपने शब्दों को, हे स्वामी, हे द्वारिकाधीश, 56 करोड़ का परिवार है आपका, वो क्या खाएगा, अर्थात हमें भी कुछ प्रसाद दे दो। सोचिए वो टूटे फूटे चावल आज वो अष्टधा प्रकृतियां मेरे गोविंद का पूरा राज्य उसको बांट करके खा रहा है। एक मुट्ठी को महाराज आज धरती पर लक्ष्मी ने बीज दिया। बोले गोविंद भगवान वही हम खाते, इसलिए महाराज कुछ महत्ता है, कुछ कार्यों की नियम है। एकादशी संत लोग करते हैं, क्यों करते हैं? मेरे गोविंद की याद में करते हैं। उस दिन सुदामा चावल लेकर के पहुंच रहा, उन सुदामा की याद में एकादशी को वर्जित करो खाना, चावल का ही ना, बोले अन्न का त्याग करो, उस दिन व्रत धारण करो, द्वादशी में प्रायण करो, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, भगवान की कृपा सुदामा की तरह मिलेगी आपको। राम से कह दीजिए राधे राधे। अच्छा सुन, भाभी ने कोई संदेशा दिया है? हाँ दिया है संदेशा। संदेशा सुनिए महाराज, भाभी ने क्या भेजा है? अगर मांगना सीखना हो तो किससे? साडियां मामा अपनी दादियां जी बैठी हो। एक बार दादी जी के यहाँ कोई संत आए और बोले माता क्या मांगती हो? बोले प्रभु देना ही चाहते हो तो एक चीज दे दो। बोले हाँ मांगो मैया, एक चीज तो हम दे देंगे। अंधी थी बेचारी। क्या थी? अंधी। अब सीखना इनसे मांगना, कैसे मांगना? बोले हे बाबा जी, यदि आप मेरा मनोरथ पूरा कर देने वाले हो तो ऐसा करो, मैं अपने पोते को सोने की कटोरी में भोजन पाता हुआ देखूं। बोले गोविंद भगवान, कहाँ तो अंधी थी, ब्याह भी नहीं, विवाह हुआ, बच्चे हुए, पोते भी हो गए, मगर आंखें भी आ गई, सोने की कटोरी में भोजन करता हुआ देख रही अपने पोते को। मांगना सीखो तो दादियों से। बोले गोविंद भगवान, एक ही वरदान में सर्वस्व मांग लिया। बाबा ने सोचा है माता भी कोई तगड़ी है, तगड़ी कृपा है भगवान। इतना सुंदर भाव भावना। क्या कहती है सुशीला मैया? एक मास दुय पाख में दो एकादशी हो। एक मास में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, दोनों में एकादशी आती है। मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। पर हे गोपाल, मेरे घर में तो रोज एकादशी होती है। कौन सी एकादशी? बोले कुछ नहीं मिलता, अन्न का दाना भी नहीं मिलता। तात्पर्य ये है सुदामा बड़े भोले भाले। आज गोविंद उत्तर देते हैं, सुदामा के हाथ में कुछ नहीं दिया, लाज आ जाएगी। हाथ में कुछ नहीं दिया, परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से दे दिया। क्या दिया? बोले एक संदेशा मेरा भी पहुंचाना भाभी तक। बोले कौन सा? होनी थी सो हो गई और अब न ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भाभी जो हो गया बीत गया, कोई बात नहीं, लेकिन अब सुदामा मेरे पास आ गया है, तुम्हारा संदेशा मेरे पास पहुंच गया है। अब तुम्हारे घर में क्या हो? नित्य द्वादशी होगी। द्वादशी का मतलब है भंडारा ही भंडारा, भंडारा ही भंडारा। सुदामा जी विदा हो गए, लेकिन मार्ग में चलते चलते सोचते हैं, क्वा हम दरिद्र पापियान को कृष्ण श्री निकेतन। कहाँ इतना बड़ा राजा,
बस मुझे तो इतना ही बहुत है, मेरे गोविंद ने इतना सम्मान दिया, प्रेम दिया, मुझे कछु ना चाहिए। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भगवान सभी परिकर को लेकर के आज सुदामा की नगरी में पहुंच गए। नगरी में पहुंच करके कहा, सुशीला भाभी क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, लक्ष्मी नारायण के दर्शन हो गए, बस पर्याप्त है। बोले कुछ देने आया हूं। तो क्या मांगा सुशीला ने? बोले मेरे लिए क्या दोगे गोविंद? मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरा जितना भी ये राज्य है, ये मेरा गांव है, सबका पहले घर बने, मेरा बाद में बने। बोले गोविंद भगवान, ये है सुशीला का भाव। आज महाराज सुदामा का वो छोटा सा झोंपड़ी वाला घर, पूरा गांव आज महलों से सज गया। सुदामा जी आए, मंदिर ही मंदिर, भवन ही भवन, महल ही महल, चारों तरफ। सोचा कहीं मैं दूसरे की नगरी में आ गया। अब महाराज सुशीला भाभी आई, छैल छबीली, चटक मटक, आहा 16 साल की हो भैया। बोले स्वामी स्वामी, हटो हटो दूर हटो। पता नहीं कौन है, 16 श्रृंगार करके आई है। तुम कौन हो? मैं आपकी पत्नी हूँ, धर्मपत्नी पटरानी सुशीला। अच्छा तुम्हारे पति का नाम क्या है? सुदामा। अच्छा कोई और सुदामा होगा आपका पति? मैं तो ऐसा हूँ। बोले ना ना महाराज, आप ही हो मेरे स्वामी, आप ही हो मेरे पति, करुणा निधान। ये सब गोविंद का चमत्कार है, कृपा है। गोविंद का बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया। सबसे पहले आरती उतारी गई और महाराज सुदामा बार बार गोविंद के गुणानुवाद गा रहा है। बोले गोविंद भगवान की। गोविंद को 100 वर्ष हो गए ब्रज छोड़े। वर्णन आता है संतों की कथा, भागवत की कथा। कुरुक्षेत्र में महाराज बड़ा विशाल सूर्य ग्रहण लगा। कुंभ स्नान करने के लिए आए, समस्त ब्रजवासी आ रहे हैं। पता लगा कि आज द्वारिकाधीश महाराज भी आने वाले हैं। महाराज आए तो आज ग्वाल वालों की रीति अभी भी वैसी महाराज है। अभी जाएंगे ना आप, अभी भी वैसे के वैसे है ग्वाल, ब्रजवासी वैसे के वैसे, वैसी भाषा कटाक्ष भरी। बोले रास्ता किसके लिए बना रहे हो? बोले महाराजादि महाराज 1008 द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र महाराज आ रहे हैं स्नान के लिए, रास्ता छोड़ो, मार्ग छोड़ो। अच्छा उनको कहना जाकर के तुम्हारे आगे बाप खड़े रास्ते में, हिम्मत है तो जाके दिखाए। संदेशा पहुंचाया। गोविंद महाराज हंस गए। मेरे मित्र होंगे पक्का, वही ग्वालवाल होंगे। आज माने नंद बाबा ने, वसुदेव देवकी ने सबको इकट्ठा किया है, कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। बोले गोविंद भगवान। गोविंद ने महाराज सुंदर सत्संग किया वहां पर, सबको आज सुंदर वेदांत का ज्ञान दिया है। राधा भी आई है। पटरानियों ने सोचा राधा के नाम में लीन रहते हमारे स्वामी, आज परीक्षा करते। लाए गरम गरम दूध, दिया पीने को। राधा ने देखा नहीं, एक बार भी नहीं। पी लो महारानी, कृष्णचंद्र ने दिया है आपके लिए। देखा नहीं, पी गई गरम गरम। राधा को कुछ नहीं हुआ, गोविंद की जीभ जल गई। बोले गोविंद भगवान। सारे कष्ट गोविंद धारण कर लेते हैं यदि विश्वास को, प्रेम। ऐसा विश्वास है राधा के मन में। गई पटरानियां तो पूछा प्रभु क्या हुआ, प्रभु क्या हुआ? मेरी भक्ता को गरम गरम दूध दे करके आए। मेरे भक्त का दर्द मैं धारण करता हूं, और कोई नहीं, मैं ही धारण कर लेता हूं। पत्नियों ने क्षमा मांगी उस राधा से। बोले गोविंद भगवान। गांधारी का शाप आज पूरा होने वाला है। जैसे मेरा कुरुवंश लड़ लड़ के मर गया, वैसे ही आज हे गोविंद, हे कृष्ण मुरली वाले, तेरा वंश भी लड़ लड़ के मर जाएगा। गोविंद को वो समय याद आया। अब अपन का समय आ गया, अब इस धरा को छोड़ करके चलते हैं, अपनी पूर्णायु हो गई। भगवान उपदेश कर रहे हैं सब परिवार को इकट्ठा करके, सुनो, साधु संतों का अपमान कभी ना करना। लेकिन उन्हीं में एक महाराज भगवान के वंश में, उनका पुत्र है सांब। क्या नाम है? जाकर के दुर्वासा ऋषि का अपराध किया, शाप मिला। बोले जो तू गर्व गर्व दिखा रहा है ना अपना, ही क्या होगा क्या होगा, इससे मुसल पैदा होगा और इसी से तुम्हारी
मृत्यु हो जाएगी। बोलो गोविंद भगवान की। माने भगवान ने जाने के लिए आज सारे परिवार की तैयारी कर ली, सब इकट्ठे जाएंगे। भगवान के साथ कोई हर कोई नहीं आता, हमारा कोई तपस्वी ही आता है साथ में जन्म लेकर के परिवार में। वर्णन आता है यदुवंशी महाराज आपस में ही लड़ लड़कर मर गए। गोविंद ने भी महाराज एक वट वृक्ष के नीचे, सामने उद्धव बैठा है, एक भील आया महाराज, बाण चलाया, चमकती हुई मणि पर भगवान के पैरों को लगा और भगवान ने अपना शरीर छोड़ा और चले गए। कहाँ बैठ गए? भागवत जी में विराजमान हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण की अंतिम कथा आती है, परीक्षित का मोक्ष कैसे हुआ। मैंने मोक्ष की परिभाषा दी थी आपको, मोह धन क्षय। हमारे समस्त मोह को जो नष्ट कर दे, इस शरीर के प्रति आसक्ति है, माया है, उसको मिटा दे, वही मोह क्षय मोक्ष कहलाता है। सुखदेव जी ने परीक्षित को इतनी सुंदर कथा सुनाई, आज क्या हो गया? परीक्षित का मोक्ष हो गया, मोह चला गया, समाधि लगा करके बैठे। वर्णन आता है महाराज, तक्षक नाग डसने आया है, लेकिन ऐसी समाधि लगाई, आत्मा भगवान के पास पहुंच गई। आज सर्प ने डसा है, लेकिन परीक्षित को नहीं, उनके शरीर को डसा है, मरे हुए शरीर को डसा है। बोले गोविंद भगवान की। राधे राधे। और आइए, ये भगवान की कथा का प्रसंग क्या है, ये कथा क्या है। एक श्लोक है, अंतिम में जब विश्राम होगा तब बुलवाऊंगा, लेकिन तैयार हो जाओ पहले, बुरा न मानो, होली है, बधाई हो। थक के मन लगता, पानी चाह दो कुछ। राधे राधे। होली है, होली खेल रहे, होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। जय हो। श्री राम है। राम है। और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी। आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली खेल रहे कृष्ण मुरारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे कृष्ण मुरारी, आज रंग बरस रहा। ताली से सेवा, ऐसी होली बार बार ना आएगी। अंकित भगवान। अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे। होली है शोर मचा रहे, होली है शोर मचा रहे, होली है शोर मचा रहे, होली है शोर मचा रहे। वो झोली भर भर के, झोली भर भर गुलाब है मारी, आज रंग बरस रहा। वो होली खेल रहे
के बिहारी आज रंग बरस रहा। झूम रही दुनिया सारी, अब झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली खेल रहे गाँव के बिहारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे गाँव के बिहारी आज रंग बरस रहा। आइए तो हाथ, आज ही मौका है, कल नहीं मिलेंगे। देख सखियन के मन हर्षार है, देख देख सखियों के मन हर्षार है। मेरे बांके बिहारी आज प्रेम बरसा रहे, बांके बिहारी आज प्रेम बरसा रहे, बांके बिहारी आज प्रेम बरसा रहे, बांके बिहारी आज प्रेम बरसा रहे। वो उनके संग में है, उनके संग में है, उनके संग में है राधा प्यारे आज रंग बरस रहा। उनके संग में है राधा प्यारे आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे, होली होली खेल रहे, होली होली खेल रहे बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। आइए हाथ सारे, आइए वृंदावन बरसाने झूम के आए हैं, वृंदावन बरसाने झूम के आए हैं, वृंदावन बरसाने झूम के आए हैं, वृंदावन बरसाने झूम के आए। आज नंदलाला ने धूम मचाई है, आज नंदलाला ने धूम मचाई है। प्रेम भरी बोली की झलक दिखाई है, प्रेम भरी बोली की झलक दिखाई है। वो रंग भर भर के, रंग भर भर के, रंग भर भर के मारी पिचकारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे माँ के बिहारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे माँ के बिहारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे माँ के बिहारी आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली खेल रहे कृष्ण मुरारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे कृष्ण मुरारी आज रंग बरस रहा। जय हो राधा रमण लाल की। अबीर गुलाल और हंसों का रंग है, अबीर गुलाल और हंसों का रंग है। वृंदावन बरसानो झूम झूम रहे है, वृंदावन बरसानो झूम झूम रहे हैं। वो मैं तो बार बार, मैं तो बार बार, मैं तो बार बार जाऊं बलिहारे आज रंग बरस रहा। मैं तो बार बार जाऊं बलिहारी आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी रंग बरस रहा।
आज रंग बरत रहा। जय हो। जय जय राम। सुनिए, राधे राधे क्या कहना है? शाम देना आज मैनू रच ले। होली खेलनी है अज तेरे नाल वृंदावन रहन वालिया। होली खेलनी है अज तेरे नाल वृंदावन रहण वालिया। हो वृंदावन रहन वालिया। हो वृंदावन रहन वालिया। हो वृंदावन रहन वालिया। हो वृंदावन रहन वालिया। होली खेलनी है, होली खेलनी है, नी मैं नचना शाम दे नाल। अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना शाम दे नाल। आज मैनू रच ले। थक गया जग नाल होली खेल के। थक गया जग नाल होली खेल के। पर गया रंग दियां गगरा मैं डोल के। पर गया रंग दियां गगरा मैं डोल के। ओ रंग ले गया लालो लाल। अज मैनू नच लैण दे, रंग ले गया लालो लाल। आज मैनू रच ले। होली खेलनी है अज तेरे नाल वृंदावन रहन वालिया। होली खेलनी है अज तेरे नाल वृंदावन रहण वालिया। जय हो। श्री राधे। राधे राधे। छठ मुरली हुण फड़ पिचकारी वे। 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 प्रेम दे रंग विच रंग दुनिया सारी वे। प्रेम दे रंग विच रंग दुनिया सारी वे। ओ तू भी हो जा लालो लाल वृंदावन रहन वालिया। तू भी हो जा लालो लाल वृंदावन रहण वालिया। हो वृंदावन रहन वालिया। हो वृंदावन रहन वालिया। ओ वृंदावन रहण वालिया। वृंदावन रहण वालिया। होली खेलनी है अज तेरे नाल वृंदावन रहन वालिया। होली खेलनी है अज तेरे नाल वृंदावन रहण वालिया। होली खेलनी है अज तेरे नाल वृंदावन रहन वालिया। होली खेलनी है अज तेरे नाल वृंदावन रहण वालिया। ओ सांवरिया तू आजा। सांवरिया तू आजा। सांवरिया तू आजा। सांवरिया तू आजा। जय हो। सांवरिया तू आजा। सांवरिया तू आजा। होली खेलनी है अज तेरे नाल वृंदावन रहन वालिया। होली खेलनी है अज तेरे नाल वृंदावन रहण वालिया। जय हो। बंसी वाले की जय हो। आज घूम लीजिए कल ना मिलेंगे। आहा। जय हो। चाहे खेल फूल होली वे। खेल गुलाब चाहे खेल फूल होली वे। खेल गुलाब चाहे खेल फूल होली वे। खेल गुलाब चाहे खेल फूल होली वे। खेल लट्टू होली कुत्ता खेल लट्टू होली वे। खेल लट्टू होली
वाली वे खेल गुलाब चाहे खेल तू फूल वे खेल गुलाब चाहे खेल फूल वे भावे खेल ते मखण ते नाल वृंदावन रहन वालिया भावे खेल ते मखण ते नाल वृंदावन रहने वालिया होली खेलनी है अज तेरे नाल वृंदावन रहन वालिया होली खेलनी है अज तेरे नाल वृंदावन जय हो बधाई हो बज रहे होलियां ते ढोल दे नगाड़े वे बज रहे होलियां ते ढोल दे नगाड़े वे बज रहे होलियां ते ढोल दे नगाड़े ने बज रहे होलियां ते ढोल दे नगाड़े वे नच ले मधुक चाहे नच साले सारे वे नच ले मधुक चाहे नच ले सारे वे ओ अज नच नच के होना ए निहाल वृंदावन रहन वालिया अज नच के होना हाल वृंदावन रहने वालिया ओ वृंदावन रहन वालिया ओ वृंदावन रहन वालिया ओ वृंदावन रहन वालिया वृंदावन रहने वालिया होली खेलनी है तेरे मेरे नाल वृंदावन रहन वालिया होली खेलनी है तेरे नाल वृंदावन रहने वालिया होली खेलनी है अज तेरे नाल वृंदावन रहन वालिया होली खेलनी है अज तेरे नाल वृंदावन रहने वालिया जय हो गोविंद भगवान की सुनिए मेरे श्याम से क्या कहना है क्या कहना है सुनिए श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी जग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी जग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी जग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया श्याम रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया श्याम रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया श्याम श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया और आपसे थोड़ी प्रार्थना थोड़ी पीछे हल्के हल्के प्रार्थना यार जय जय अब नाचिए ऐसी रंग दे के रंग नहीं छूटे 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 दुखिया धोए सारी उमरिया दुखिया धोए सारी उमरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया 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 श्याम पिया मोरी रंग दे जय चुनरिया हो बंसी वाले की उठाइए हाथ जय हो
हरि ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं मैं तो हरि ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं मैं तो हरि ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं मैं तो हरि ना रंगाऊं। अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, शाम पे या मोरी रंग दे चुनरिया। राधा माधव सरकार की होली है। नहीं जाऊंगी मैं घर नहीं रहूंगी, प्रीत ही गाए सारी उमरिया, प्रीत ही गाए सारी उमरिया, शाम पेया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पेरा मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, शाम रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, शाम रंग दे चुनरिया, शाम पेया मोरी 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 रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया होली है। महाराज चंडीगढ़ सुना चाहिए, होली खेलने आराम से बैठ जाइए, आपसे निवेदन है प्लीज बैठिए, थोड़ा और सुनिए और चलिए। जिनके कारण आज हमें ये उत्सव मना है, प्रसन्नता है, 2 मिनट बैठो कोई सुन लो महाराज की क्या परीक्षित की कह रहे बोले भागवत सुनिए आपने, आपसे विनती है बैठिए प्लीज, 2 मिनट बैठिए बस, उसके बाद जाना। परीक्षित जब अपने जान प्राण छोड़ करके चले गए तो अंत में एक श्लोक कहा है, एक भाव कहा है, जो सभी मिलकर के कहेंगे, यही भागवत का प्रसाद है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरि परम। तम नमामि हरिं परम। हे भगवान, जैसे हम भोजन बनाते हैं, बना करके पाते हैं, आनंद आता है, वैसे ही ये कथा भी क्या है, भोजन है। अर्थात भजन जब हम करते हैं तो हमारा शरीर, हमारा उदर तृप्त हो जाता है।